एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3B से पहले सॉल्व करती थी, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन मतलब डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया था, सो वो हमने सीखा था। अब एक्सरसाइज 3C में डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो हम सीखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट पार्ट। 8.45 को डिवाइड करना है 10 से। सो मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे मल्टीप्लिकेशन में कि जितने ज़ीरोज़ होते थे डेसिमल क्या होता था उतने प्लेसेस आगे की तरफ मूव करता था। और क्योंकि डिवाइड में क्या होगा, ज़ीरोज़ तो देखेंगे, मतलब 10 या 10 का कोई भी मल्टीपल हो, अगर कोई डेसिमल नंबर 10 या 10 के किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या देखेंगे कि जितने ज़ीरोज़ होंगे डेसिमल क्या करेगा उतने प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। अब 8.45 को डिवाइड करना है, सो यहाँ पे 1 0 है, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ पे है तो अब लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो कहाँ करेगा, इधर की तरफ। सो 1 0 है मीन्स 1 प्लेस क्या करेगा, डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। सो यहाँ पे अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट, यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.845 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स सेकेंड पार्ट। 39 डिवाइडेड बाई 10। अब 39 को डिवाइड करना है 10 से। सो 39 इसको तो हम सीधा फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि होल नंबर है। 39 डिवाइडेड बाई 10। सो 1 0 है मीन्स 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा राइट साइड से, डेसिमल। सो वी कैन राइट 3.9 इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। 15.9 डिवाइडेड बाई 10। अगेन डेसिमल नंबर है, सो देखेंगे जितने जीरोज है उतने प्लेसेस डेसिमल क्या होगा लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। सो 1 0 है तो डेसिमल यहाँ पे है, अब डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स आंसर विल बी 1.59। ये एरो शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। नाउ फोर्थ पार्ट। 0.039 डिवाइडेड बाई 10। 1 0 है, अगेन 1 0 है मीन्स डेसिमल एक ही प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सो डेसिमल यहाँ पे, अब डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पे 0 के बाद। सो वी कैन राइट 0.0039। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। 537 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स, अब ये क्योंकि ये होल नंबर है तो होल नंबर के लिए जो डेसिमल होता है वो सबसे लास्ट में होता है। अभी डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। अब 2 ज़ीरोज़ है, सो डेसिमल 2 प्लेसेस क्या करेगा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सो यहाँ पे डेसिमल है, अब क्या हो जाएगा 1 2 मीन्स 3 के बाद होगा। सो आंसर विल बी 5.37। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। 9.7 डिवाइडेड बाई 100। 2 ज़ीरोज़ है, सो मीन डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सो अभी डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेसेस का मतलब 1, पहले हमने ये लिखा यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे 9 पे, और उसके बाद 2 प्लेसेस का मतलब 1 और उसके बाद एक ज़ीरो लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल 0.097, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट था। सेकंड हमें 2 प्लेसेस मूव करना है तो पहले हम ज़ीरो लगाएंगे उसके बाद डेसिमल। अच्छा, इस न कोई ऐसे क्वेश्चंस को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये तो एक 1 लाइन का आंसर है। अगर इसको करना है जैसे 9.7 डिवाइडेड बाई 100 है तो पहले 9.7 जो ये डेसिमल नंबर है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ से जब हटाएंगे डेसिमल तो आ जाएगा नीचे 10। अब डिवाइड के केस में हम करते हैं, जब भी डिवाइड होगा तो हम डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। डिवाइड के सिंबल को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और उसके बाद जो नंबर होता है उसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल। सो 100 को हम लिख सकते हैं 100 बाई 1। सो रेसिप्रोकल का मीन्स न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर रेसिप्रोकल में। सो 100 बाई 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई 100। अब ऊपर नंबर है 97 और नीचे है डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 1000। सेम यहाँ पे भी ऐसी है, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 ज़ीरो के बाद न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड करेंगे, देन वी विल पुट डेसिमल। सो आंसर विल बी अगेन 0.09। आंसर सेम आएगा दोनों से, बट ये 1 लाइन का आंसर है, ये थोड़ा पूरा डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करके करना पड़ेगा। नाउ सेवेंथ पार्ट। 76 डिवाइडेड बाय 1000। सो अभी डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो मीन्स 3 ज़ीरोज़ है तो डेसिमल मीन्स 3 प्लेसेस पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। डेसिमल अब क्योंकि ये होल नंबर है तो डेसिमल मीन्स यहाँ पे है। सो डेसिमल 3 प्लेसेस मूव करेगा, 1 2 मीन्स 1 2 और एक ज़ीरो लगाएंगे तब बनेगा ये 3 प्लेसेस, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो आंसर विल बी 0.076। और इसको या तो ऐसे भी कर सकते हैं 76 डिवाइडेड बाई 1000। तो 3 ज़ीरोज़ हैं तो मीन्स 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो 3 बनाने के लिए पहले ज़ीरो करेंगे, देन वी विल पुट डेसिमल। सो 0.076। नाउ नेक्स्ट 80 बाई 10,000। सो अगेन जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने प्लेसेस डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ये होल नंबर है तो डेसिमल कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में होता है, दैट मीन्स यहाँ पे। डेसिमल यहाँ पे
कितने ज़ीरोज़ है यहाँ पे 4 ज़ीरोज़, डेसिमल 4 प्लेसेस पीछे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे कितने प्लेसेस है, अभी 2 है, तो 3 और 4 प्लेसेस बनाने के लिए 2 ज़ीरो पहले ऐड करेंगे, देन वी विल पुट डेसिमल। सो आंसर विल बी 0.008। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.6 डिवाइडेड बाई 2। अब 0.6 को डिवाइड करना है 2 से, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को पहले हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। सो यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। नाउ क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो किसी भी मतलब नंबर्स को, 2 नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। सो 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। नाउ अब नंबर क्या बन गया, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 6 से कैंसिल हो, सिर्फ नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी 10 वाले जो 10 या 10 के कोई भी मल्टीपल होंगे उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 और 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो आंसर इज, अभी फ्रैक्शन में बना 3/10। अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, 1 0 है मीन्स 1 डिजिट के बाद डेसिमल। सो आंसर विल बी 0.3। Now next question number 2 means second part. So next is 29.4 divided by 7. अगेन 29.4 डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और उसके बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, 7/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। नाउ अब डेसिमल हटाने पे नंबर बन गया 294/10 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 10 को नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर्स को देखेंगे। नंबर है यहाँ पे 294 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, 7 से। तो 7 1 ज़ार 7 एंड दिस इज 7 4 ज़ार 28, 29 माइनस 28 इज 1, नाउ नंबर बिकम्स 14। तो 7 2 ज़ार 40। सो नेक्स्ट 42/10। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 0 है मीन्स न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल। सो आंसर विल बी 4.2। थर्ड पार्ट, अब मैं इसका बेसिक मेथड भी बता देती हूँ कि नंबर्स को बेसिकली डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे बेसिक मेथड होता है डिवीजन का, वैसे ही कि हमें डिवाइड करना है 0.063 को 3 से डिवाइड करना है। सो जैसे बेसिक डिवाइड करते हैं कि 0.063 को डिवाइड करना है 3 से। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है तो क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या रहेगा, 0। 3 0 ज़ा 0, माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी डेसिमल, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 0। अगेन 3 0 ज़ा 0, और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा अब 6, यहाँ पे 6 आएगा, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 माइनस करेंगे 0 एंड नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 1 ज़ार 3, रिमाइंडर है 0। सो आंसर इज 0.021। ये भी तरीका सही है, और वैसे अगर हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करा है वो भी तरीका सही है। मैं उससे भी करके दिखा देती हूँ। जैसे ये है 0.063, इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 1000। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और इस नंबर का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। अब नंबर बना यहाँ पे 63/1000 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। अब 63 और 3 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 21/1000। अब जैसे बेसिकली करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। यहाँ पे 3 0 है तो मीन्स 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए 0 ऐड करेंगे, देन वी विल पुट डेसिमल। सो अगेन आंसर इज 0.021, सेम आंसर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1.232 डिवाइडेड बाई 4। सो 1.232 को डिवाइड करना है 4 से। सो हम बेसिक डिवीजन से कर लेते हैं, आपको जो मेथड सही लगे उससे कर लेना, मैं बेसिक डिवाइड से कर देती हूँ। यहाँ पे है 1, सो 1 से तो जाएगा नहीं, 4 0 टाइम जाएंगे, सो 4 0 ज़ा 0 माइनस 1। नेक्स्ट नंबर इज़ 2। अब यहाँ पे डेसिमल लगा है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या लगा देंगे, डेसिमल। ना 4 3 ज़ा 12 माइनस 0, नेक्स्ट नंबर इज़ 3। क्योंकि 3 क्योंकि 4 से छोटा है तो यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे, और फिर नेक्स्ट नंबर हम दोबारा लेंगे 2। 4 8 ज़ार 32 बता रहे हैं। सो आंसर इज 0.308। Now next is fifth part, 0.00037 डिवाइडेड बाई 5। सो अगेन बेसिक डिवीजन से करेंगे,
0.0030 हैं, 37 को डिवाइड करना है 5 से। सो यहाँ पे 0 लगाओ तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 5 0 0, माइनस करेंगे 0। और नेक्स्ट 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे डेसिमल लगा है तो क्वेश्चन में भी डेसिमल। यहाँ पे जब 0 उतारेंगे तो अगेन 5 0 0, एक और यहाँ पे 0 उतारेंगे तब भी 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो तब भी क्या जाएगा 0, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी 0। तो मीन्स जितने 0 भी यहाँ पे है तो क्वेश्चन में भी सेम 0 अभी चलेंगे। नेक्स्ट नंबर जब नीचे उतारेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही नंबर नीचे उतरता है। 3 जब उतारेंगे तो अगेन ये अभी छोटा है 5 से, सो अगेन 0 यहाँ पे लगाएंगे और नेक्स्ट नंबर नीचे आएंगे 7। अब ये 5 7 ज़ा 35, 37 में 35 माइनस करेंगे सो 2। अब क्योंकि हमें इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना है सो 2, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग गया। अब जब भी यहाँ पे डेसिमल लग जाता है तो हम यहाँ पे रिमाइंडर के बाद हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। सो 5 4 ज़ार 20, now it is completely divisible, so answer is 0.000074. Next, sixth part, 1026.76 divided by 38. So 1026.76 को डिवाइड करना है 38 से। नाउ 38 अभी देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 10 है, 10 को नहीं ले सकते क्योंकि 38 से छोटा है। अब नेक्स्ट 3 डिजिट लेंगे तो 102, और 102 को देखेंगे 38 से, इससे या तो इसके इक्वल आना चाहिए नंबर या फिर इससे छोटा आना चाहिए। तो 38 से जो छोटा नंबर है दैट इज 76, 38 2 जा, क्योंकि 38 3 जा ज़्यादा हो जाएगा तो 38 2 टाइम्स जाएगा तो 76। 102 में से माइनस करेंगे 76। नाउ 12 माइनस 6 इज 6, 9 माइनस 7 इज 2। नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा 6। अब 38 की टेबल में 266 आता है 7 टाइम्स, क्योंकि कम्प्लीटली जा रहा है ये। 38 7 ज़ा 266, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा है सो यहाँ पे भी क्वोशंट में क्या लगा देंगे डेसिमल। नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा अब 7, क्योंकि 7 छोटा है 38 से। जब भी यहाँ पे छोटा नंबर होता है तो हम यहाँ पे क्वोशंट में लगा देते हैं 0, तभी हम नेक्स्ट नंबर नीचे उतारते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है 6। अब नेक्स्ट नंबर जब नीचे आएगा 6 तो अब ये 76 बन गया। 38 से अब डिवाइड हो सकता है 76, 38 2 ज़ा 76 होता है, सो 38 2 ज़ा 76 एंड रिमाइंडर इज 0, सो आंसर इज 27.02। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, 20.202 डिवाइडेड बाय 74। सो 20.202 डिवाइड करेंगे 74 से। नाउ डेसिमल से पहले देखेंगे 20 है जो कि 74 से छोटा है, सो इट विल गो 0 टाइम, 0 लगाएंगे यहाँ पे, 74 0 ज़ा 0, सो ये क्या जाएगा 20। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा है तो क्वेश्चन में भी यहाँ पे उसके बाद डेसिमल, उसके बाद नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा 2। नाउ द नंबर बिकम्स 202। अब 74 की टेबल में 202 मतलब इससे छोटा नंबर जो आएगा दैट इज 74 2 ज़ा, क्योंकि 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 74 2 ज़ा हो जाएगा 148, माइनस करेंगे। 12 माइनस 8 इज़ 4 एंड 9 माइनस 4 इज़ 5। नाउ नेक्स्ट, अब नीचे नेक्स्ट नंबर आएगा 0। ना 540, 74 की मतलब 74 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 540 से कम आ जाए, सो इट विल गो 7 टाइम्स, क्योंकि 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, सो 518, माइनस करेंगे। 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज़ 2। नाउ 74 3 ज़ा हो जाएगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल 222। नाउ 8 पार्ट, 11.2575 divided by 114. So 11.2575 को डिवाइड करेंगे 114 से। नाउ क्योंकि डेसिमल से पहले 11 है जो कि 114 से छोटा है, सो इट विल गो 0 टाइम, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 करेंगे। 11 114 0 ज़ा 0, सो यहाँ पे 11 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा है तो क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा डेसिमल। नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा अब 2। अब 112 अभी भी 114 से छोटा है, सो यहाँ पे क्या लगाएंगे पहले 0, तभी हम नेक्स्ट नंबर नीचे उतार सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज़ 5। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज़ 5, सो अब नंबर बन गया 1125। अब ये 114 से कम अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 9 टाइम्स होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा 10 टाइम्स, सो 9 टाइम्स होगा, सो इट विल 1026, माइनस करेंगे।
नाउ 15 माइनस 6 इज़ 9 एंड यहाँ पे 1 हो चुका है, तो 11 माइनस 2 इज़ अगेन 9. नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 7. 7 को नीचे लाएंगे. अब नंबर बन गया 997. सो 114 की मतलब क्या मल्टीप्लाई करें कि 997 से कम आ जाए. सो इट विल गो 8 टाइम्स, क्योंकि 9 टाइम्स तो ज़्यादा ही हो रहा है. सो 8 टाइम्स आएगा. सो 912 माइनस करेंगे. 7 माइनस 2 इज़ 5 एंड 9 माइनस 1 इज़ 8. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज़ 5. सो 855. अब 114 में मतलब क्या मल्टीप्लाई करें कि 855 से कम आ जाए. सो इट विल गो 7 टाइम्स. 7 टाइम्स जाएगा क्योंकि 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा. 7 टाइम्स जाएगा. सो 798 माइनस करेंगे 855 से 798. सो 15 माइनस 8 इज़ 7 एंड 14 यहाँ पे 4 हो जाएगा. सो 14 माइनस 9 इज़ 5. नाउ नेक्स्ट, अब कोई नंबर ऊपर बचा नहीं है. सो जब भी ऊपर कोई नंबर नहीं बचता, ऊपर पहले हम एक बार डेसिमल लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं. सो जब ज़ीरो ऐड करेंगे, सो 114 में मतलब 570 कब आता है? 5 टाइम्स, क्योंकि जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. सो 514 5 से 570 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 0. सो आंसर इज 0.09875. नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट. 0.00000684 डिवाइड करना है इस नंबर को बाय 0.04. सो पहले डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 0.04 टाइम्स 0684 को डिवाइड करना है 0.04 से. नाउ यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7. तो मीन्स 7 जीरोज़ नीचे. यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरोज़ मीन्स 100. अब यहाँ पे ऊपर नंबर 684 हो गया और यहाँ पे ये 7 जीरोज़. अब डिवाइड करना है. सो डिवाइड को पहले हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में. डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल मीन्स 4/100 का रेसिप्रोकल 100/4. अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. अब उसके बाद ये जो 10 का मल्टीपल है इसको नहीं सिंप्लीफाई करेंगे हम. 684 और 4 इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. मीन्स ये दोनों नंबर कैंसिल हो सकते हैं 4 से. सो 4 1s are 4 एंड 4 7s are 28 एंड 4 1s are 4. सो 171. नीचे हैं 5 जीरोज़. अब क्योंकि 5 जीरोज़ है नीचे तो डेसिमल में ये नंबर चेंज करना है, तो मीन्स न्यूमरेटर में 5 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल. यहाँ पे 3 डिजिट है तो 5 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 2 जीरोज़ ऐड करेंगे. देन वी विल पुट डेसिमल. सो आंसर इज 0.00171. सेकेंड पार्ट. 315.84 डिवाइडेड बाय 4.7. सो 315.84 डिवाइडेड बाय 4.7. सो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 जीरोज़ और यहाँ पे 10 जीरो. नाउ 315 84 और 100. अब यहाँ पे इस डिवाइड को रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे. सॉरी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इस नंबर का रेसिप्रोकल. सो 10/47. 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल. नाउ 31,584 को डिवाइड करेंगे 47 से. ये जो 10 का मल्टीपल है इसको अभी नहीं करेंगे, ये बाद में डेसिमल में नंबर चेंज करने के लिए हेल्प करेगा. सो जो बाकी नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे. सो ये नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे. सो 47 विल डिवाइड 31584. नाउ 47 6 टाइम्स जाएगा. ये 6 टाइम्स होता है, दैट इज़ 282. Now 5 minus 2 is 3 and 11 minus 8 is 3. Now next number is 8. 338. अब ये 7 टाइम्स जाएगा. 329. 8 minus 9 is 9 and 3 minus 2 is 1. Now next number is 4. Now it will go 4 times. No, sorry, 2 times. So 194. सो 47 से 31,584 को डिवाइड किया तो आंसर आया 672. तो 672 और नीचे डिनोमिनेटर में था 10. अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे. सो 1 जीरो है मीन्स 1 डिजिट के बाद डेसिमल. सो आंसर इज 67.2. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट.
1.154 को डिवाइड करना है 1.25 से, इसको लाइन से सेपरेट कर देते हैं। नाउ अब डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़। नाउ 3154 डिवाइडेड बाय 1000। अभी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस नंबर का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। मीन्स 125/100 का रेसिप्रोकल 100/125। नाउ 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। 3154 को डिवाइड करेंगे 125 से, सो 125 यहाँ पे साइड में रफ में कर लेते हैं। 125 डिवाइड करेगा 3154 को। नाउ ये 2 टाइम्स अभी जाएगा, सो 125 2 ज़ा 250 माइनस 5 माइनस 0 इज़ 5, 11 माइनस 5 इज़ 6। नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 4, 654। नाउ अभी ये 5 टाइम्स जाएगा, सो 625 माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 इज़ 9, 4 माइनस 2 इज़ 2। नाउ आगे और कोई नंबर नहीं बचा है, सो जब भी कोई नंबर नहीं बचा तो रिमाइंडर में 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करने के लिए क्वेश्चन में पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल। सो यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। नाउ 125 में को डिवाइड कर, मतलब 290 को डिवाइड करना है 125 से, सो इट विल गो 2 टाइम्स अगेन 250, 4 और एक और 0 ऐड करेंगे 400। नाउ 3 टाइम्स जाएगा 370। Now 400 minus 375, 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2. Now 2, 5, एक 0 ऐड करेंगे, now it will go 2 times, 125 2 ज़ा 250, now remainder is 0. So 3154 को डिवाइड करा था 125 से, so आंसर इज 25.232। अब इसके डिनोमिनेटर में था 10 से डिवाइड करेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर को 10 या 10 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, लेफ्ट की साइड मूव कर जाता है, उतने प्लेसेस मूव करता है जितने ज़ीरोज़ होते हैं। सो यहाँ पे 1 0 तो डेसिमल 1 प्लेस मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे है, सो डेसिमल अब यहाँ पे आ जाएगा। सो 2.5232 इज़ द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, 0.79765 को डिवाइड करना है 3.71 से, सो 0.79765 को डिवाइड करेंगे 3.71 से। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 5 ज़ीरोज़ और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़। ना 79765 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे सिंबल को, इस नंबर का रेसिप्रोकल, मीन्स 100/371। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। नाउ 79765 को डिवाइड करेंगे 371 से, सो 371 विल डिवाइड 79765। नाउ 371 2 टाइम्स जाएगा ये, सो 742। 7 minus 2 is 5, 9 minus 4 is 5. Now next number is 6, 556. So it will go 1 time क्योंकि 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा। So 371, 6 minus 1 is 5 and 15 minus 7 is 8, 4 minus 3 is 1. Now next number is 5, 1855. So it will go 5 times. Now remainder is 0. सो डिवाइड करने पे आंसर आया, दैट इज़ 215 और नीचे डिनोमिनेटर में था 1000। सो अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, सो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा बिकॉज 3 ज़ीरोज़ आर देयर। सो आंसर इज़ 0.215। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 18.21 को डिवाइड करना है 0.003। तो ये तो सिंपल नंबर है, 18.21 को डिवाइड करना है 0.003। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे 1000। नाउ 1821 डिवाइडेड बाय 100, इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उस नंबर का रेसिप्रोकल। सो 3/1000 का रेसिप्रोकल 1000/3। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। 1821 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18 और 18 के बाद तुरंत 2 डिजिट आ रहा है तो पहले 0 लगाएंगे एंड देन 3 7 ज़ार 21। सो 607 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि न्यूमरेटर में 10 भी बचा था, डिनोमिनेटर में कोई भी 10 का मल्टीपल नहीं है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 6070 इज द आंसर। नाउ सिक्स्थ पार्ट, 543.213 को डिवाइड करना है 3.1 से। सो 543.213 डिवाइड करना है 3.1 से।
यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 3 zeros मीन्स 1000 और यहाँ पे 10. नाउ 543,213 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल मीन्स 10/31. 1 0 से 1 0 कैंसिल. नाउ अगेन जैसे हम कर रहे थे कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे. सो 31 विल डिवाइड 543,213. नाउ 54 देखेंगे. 54 31 की टेबल में मतलब 31 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 54 से कम आ जाए. सो ये टू टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा. सो इट विल गो 1 टाइम्स मीन्स 31. 4 minus 1 is 3 and 5 minus 3 is 2. Now next number is 3. Now it will go 7 times. So 7 is 217. 13 minus 7 is 6 and 2 minus 1 is 1. Now next number is 2. 162. So it will go 5 times means 155. Now 162 minus 155. 12 minus 5 is 7 and next number is 1. Now 71. Now it will go 2 times, that is 62. Now 11 minus 2 is 9 and next number is 3. So 31 3, that is 93. It is completely divisible means divide करने पे आंसर आ रहा है 17523 और डिनोमिनेटर में अभी 100. सो इसको डिवाइड करेंगे 100 से. सो मीन्स 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल. सो आंसर इज 175.23. नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट. 15.3 को डिवाइड करना है. 15.3 को डिवाइड करना है 0.00017. नाउ यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 5 zeros. नाउ 153 डिवाइडेड बाई 10. अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस नंबर का क्या लेंगे रेसिप्रोकल. सो नंबर है 17 बाय दैट इज़ 5 zeros. सो 1 2 3 4 5 zeros एंड 17. नाउ 1 0 से 1 0 कैंसिल. 153 को डिवाइड करेंगे 17 से. सो 17 9s are 153. सो यहाँ पे आ गया 9 और मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से. So 9 multiplied by 10,000 is 9,000. 90,000. Next 8th part. 0.000805 को डिवाइड करना है 0.00. Now यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे आ जाएंगे 6 zeros. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 6 zeros आएंगे और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 3 zeros. Now 805 6 zeros और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल मीन्स 1000/7. 3 0 से 3 0 कैंसिल. 805 को 7 से डिवाइड करेंगे. सो 7 1s are 7. 8 minus 7 is 1. 7 again 7 1s are 7 and 10 minus 7 is 3. 7 5s are 35. So 115/1000. अब मीन्स 3 0 के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 3 zeros हैं. So answer is 0.115. Now question number 4. Calculate giving your answer correct to the indicated number of decimal places. So first part is 0.754 को डिवाइड करना है 3 से to 1 dp. dp means 1 decimal place. So जितना डेसिमल प्लेस दिया होगा उससे एक ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक हम डिवाइड करेंगे. जैसे यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस दिया है तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करेंगे नंबर को. सो 0.754 को डिवाइड करना है 3 से. नाउ यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल है सो डेसिमल. नाउ नेक्स्ट इज 7. सो 3 2s are 6. 7 minus 6 is 1 and next number is 5. नाउ 3 5s are 15. माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा. नेक्स्ट नंबर इज़ 4. नाउ 3 1s are 3. माइनस करेंगे, नाउ रिमाइंडर इज़ 1. सो 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा था, हमने 3 डेसिमल प्लेस तक कर दिया. बेसिकली 2 डेसिमल प्लेस तक भी ठीक है. सो अब इसके बाद आंसर आया 0.251. डिवाइड करने पे आंसर ये आया 0.251. सो हमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताना है. सो हम ये देखेंगे जितने प्लेसेस तक हमें आंसर बताना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो हम उसके नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, मतलब सेकेंड प्लेस की डिजिट को.
अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा। अगर ये 5 से लेस होती है तो यहाँ पे मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमें आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो हम सेकेंड डिजिट को देखेंगे, मीन्स सेकेंड प्लेस की डिजिट को, सेकेंड डेसिमल प्लेस की, जो कि है 5। तो मीन्स 5 या 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे कर देंगे आंसर 0.3। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 24.71 को डिवाइड करना है 13 से टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो 3 डेसिमल प्लेस तक हो जाए तो हम 4 डेसिमल, मीन्स एक ज़्यादा तक करेंगे। तो 3 डेसिमल प्लेस है तो 4 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करेंगे। सो 24.71 को डिवाइड करना है 13 से। नाउ 24 से कम आएगा 13 के डिजिट में, दैट इज़ 13 1 ज़ा 13। नाउ माइनस करेंगे, 4 - 3 इज़ 1 एंड 2 - 1 इज़ 1। नाउ यहाँ पे डेसिमल है, सो यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज़ 7। सो 13 9 ज़ार 117, ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 1, क्योंकि 1 13 से लेस है, सो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 0। उसके बाद क्योंकि 13 0 ज़ा 0, उसके बाद हम यहाँ पे एक 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। अभी भी ये कम है, सो फिर एक और 0 यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे भी एक 0 ऐड हो जाएगा। अब ये 100 से कम 13 के डिजिट में 91, सो 13 7 ज़ार 91। माइनस करेंगे, नाउ 10 - 1 इज़ 9, 9 - 9 इज़ 0। सो अब रिमाइंडर बचा 9। अब क्योंकि 9 है, उसके बाद वैसे तो हमारा आंसर यहीं तक होगा, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस है तो 4 डेसिमल प्लेस तक हमने फाइंड आउट कर लिया। पर क्योंकि आगे भी कर सकते हैं, 9 के बाद क्योंकि डेसिमल लगा है तो 0 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो 13 90 से कम 13 के डिजिट में आएगा, दैट इज़ 13 6 ज़ा 78। सो माइनस करेंगे, 10 - 8 इज़ 2 एंड 8 - 7 इज़ 1। सो रिमाइंडर इज़ 12। बट क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड आउट करना है, सो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक ये आ गया 1.9007। 3 डेसिमल प्लेस तक था तो हमने 4 डेसिमल, एक ज़्यादा लिखते हैं, 4 डेसिमल प्लेस तक लिखा, क्यों, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना होता है। सो 3 डेसिमल प्लेस तक है। उसके बाद की जो नेक्स्ट डिजिट है 7, अगर ये 5 से ग्रेटर होती है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, +1 ऐड कर दें। क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, सो यहाँ पे 0 की में +1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1.901। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 16.7 को डिवाइड करना है 6 से टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेस है तो हम एक ज़्यादा करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक। सो 16.7 को डिवाइड करेंगे 6 से। नाउ 6 2 ज़ार 12। नाउ 6 - 2 इज़ 4 एंड नेक्स्ट नंबर इज़ 7। यहाँ पे डेसिमल लगा तो क्वेश्चन में भी डेसिमल हो जाएगा। नाउ 47 से लेस आता है, दैट इज़ 42, 6 7 ज़ा 42। नाउ माइनस करेंगे, नाउ 5 लेफ्ट हो गया। अब 5 क्योंकि डेसिमल यहाँ लगा है तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। नाउ 50 से कम आएगा, दैट इज़ 48, 6 8 ज़ा 48। अगेन माइनस करेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे रिमाइंडर इज़ 2। क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक करना था तो अभी हम 3 डेसिमल प्लेस तक करेंगे। अभी वैसे तो रिमाइंडर 2 आ गया, सारे डिजिट हो गए, बट 2 डेसिमल प्लेस तक करना था तो हम एक ज़्यादा करते 3 डेसिमल प्लेस तक। तो अभी हम और फर्दर डिवाइड करेंगे। 2 के बाद एक बार और 0 ऐड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18। नाउ 2 3 डेसिमल प्लेस तक हो गया। अब आंसर क्या हो जाएगा, ये 2.783 है। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो मीन्स उसके बाद की जो डिजिट है उसको चेक करेंगे। अगर 5 से लेस है तो ये 5 से लेस है, मीन्स यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो नंबर विल रिमेन 2.78। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 87 को डिवाइड करना है 0.7 से। सो पहले हम इसको, यहाँ पे ये डेसिमल है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो 0.7 को यहाँ से फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा 10। नाउ 87 डिवाइडेड बाय 7/10। अब 87 यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल। 7/10 का रेसिप्रोकल 10/7। सो नंबर बिकम्स 870 को डिवाइड करेंगे 7 से। नाउ 870 को डिवाइड करेंगे 7 से टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। सो 3 डेसिमल प्लेस यहाँ पे बोला है तो हम एक एक्स्ट्रा करेंगे 4 डेसिमल प्लेस तक। तो 7 1 ज़ार 7, नाउ 1 और नेक्स्ट नंबर इज 7। नाउ 7 2 ज़ार 14, 17 - 14 is 3 and next number is 0. Now 7 4 ज़ार 28 minus 2। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तब यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। नाउ 7 2 ज़ार 14। नाउ 10 - 4 is 6, अगेन यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। नाउ 7 8 ज़ार 56।
अगेन माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 इज़ 4, यहाँ पे एक और जी ऐड हो जाएगा। अब ये 7 6 ज़ा 42 था, 7 5 ज़ा 35 जाएगा। नाउ 5 नाउ क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक करना था तो अभी एक और 4 डेसिमल प्लेस तक करेंगे। नाउ 10 माइनस 5 इज़ 5 और उसके बाद एक और ज़ीरो यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ 7 7 ज़ार 49, नाउ रिमाइंडर इज़ 1। क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक करना था तो उससे एक ज़्यादा करते हैं, 4 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ गया तो हम ईजिली राउंड ऑफ कर लेंगे। सो डिवाइड करके आया 124.2857। 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर करना है। सो 3 डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट है उसको देखेंगे। सो 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है तो 3 डेसिमल प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। सो 124.286। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताना है। फर्स्ट पार्ट इज 1/6, 1 को डिवाइड करना है 6 से। सो क्योंकि 1 यहाँ पे 6 से स्मॉलर है सो पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, देन यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। अब 10 हो गया, 6 1 ज़ार 6, 10 माइनस 6 इज़ 4, यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग चुका है क्वेश्चन में। नाउ 6 6 ज़ार 36, 40 माइनस 6 इज अगेन 4, 0 ऐड करेंगे, 6 अगेन 36, अगेन ये रिपीट होता चला जाएगा। नाउ 6 6 ज़ार 36, नाउ रिमाइंडर इज़ 4। नाउ जो भी आंसर आता है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा था, हमने 4 एक एक्स्ट्रा करेंगे, 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड आउट करेंगे तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। अब 3 डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट है उसको देखेंगे 4 डेसिमल प्लेस की, जो कि 5 से ग्रेटर है तो 3 डेसिमल प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा। सो 0.167 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट 3/11। सो अगेन 11 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 11 से। नाउ यहाँ पे 3 छोटा है 11 से तो पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, देन 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नाउ 11 2 ज़ार 22, नाउ 30 माइनस 22 इज़ 8, नाउ यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। 11 7 ज़ार 77, नाउ 10 माइनस 7 इज़ 3, नाउ 0 ऐड हो जाएगा। सो अगेन इट विल गो 2 टाइम्स, 11 2 ज़ार 22, 10 माइनस 7 इज़ 8, 0, नाउ 11 7 ज़ार 77, नाउ 10 माइनस 7 इज़ 3। नाउ लास्ट क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक करना था, आंसर हमारा 4 डेसिमल प्लेस तक हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको राउंड ऑफ करेंगे। सो 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये डिजिट को चेक करेंगे, 7 है तो जो कि 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। सो 0.273 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट 7 डिवाइडेड बाई 18। सो 7 को डिवाइड करना है 18 से। अगेन 7 छोटा है सो यहाँ पे पहले पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ 18 17 के टेबल मतलब 18 के टेबल में 70 से छोटा नंबर आता है, दैट इज़ 3 टाइम्स, 18 3 ज़ार 54। नाउ 70 माइनस 54 इज़ 4, 10 माइनस 4 इज़ 6 and 6 minus 5 is 1. And next we will add 0 here. Now it will go 8 times, 18 8s are, that is 144. 160 minus 144 is 10 minus 4 is 6 and 5 minus 4 is 1. Now again यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 10 minus 4 is 6. Now 0 ऐड करेंगे, again it will go 8 times, 144, 10 minus 4 is 6 and 5 minus 4 is 1. Again यहाँ पे 0, again 8 times, 144, 10 minus 4 is 6 and 5 minus 4 is 1. So remainder is 16. 3 डेसिमल प्लेस से फाइंड आउट करना था, सो आंसर विल बी 0.389, क्योंकि यहाँ पे 8 है 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 0.389। फोर्थ पार्ट 8 डिवाइडेड बाई 55। अब 8 को डिवाइड करना है 55 से। सो 8 छोटा है तो पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्वेश्चन में और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। नाउ इट विल गो 1 टाइम, सो 55 1 ज़ार 55, 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 7 माइनस 5 इज़ 2। ना यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। नाउ ये 4 टाइम्स आएगा, 220, 0, 5 माइनस 2 इज़ 3। नाउ एक और 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नाउ 55 5 ज़ार, नाउ 300 माइनस 275, 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 9 माइनस 7 इज़ 2। नाउ यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। नाउ इट विल गो अगेन 4 टाइम्स, 55 4 ज़ार दैट इज़ 220, 0, 5 minus 2 is 3.
3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना था, 4 डेसिमल प्लेस तक आ गया आंसर, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। सो 0.14। 3 डेसिमल प्लेस के बाद के डिजिट को चेक करेंगे जो कि 4 है, 5 से लेस है, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, मीन्स आंसर विल बी 0.145। नेक्स्ट 19 डिवाइडेड बाई 24। अब 19 को डिवाइड करना है 24 से। सो अगेन 19 स्मॉलर है 24 से, सो पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। अब 24 में 190 से कम आता है, दैट इज़ 7 टाइम्स, सो 24 7 दैट इज़ 168। 190 माइनस 168 इज़ 222। नाउ 190 माइनस 168 इज़ 22, यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। नाउ इट विल गो 9 टाइम्स, 24 9 दैट इज़ 216। नाउ 10 माइनस 6 इज़ 4 एंड नाउ यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। नाउ 24 की टीम में अब इसके बाद 1 टाइम जाएगा, दैट 20 माइनस 24, 10 माइनस 4 इज़ 6 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1, यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। नाउ 6 टाइम्स दैट इज़ 144। 160 माइनस 144 मीन्स 10 माइनस 4 इज़ 6, 5 माइनस 4 इज़ 1। सो आंसर 0.7916 आया। अब इसको 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, सो उसके बाद 3 डेसिमल प्लेस के बाद के डिजिट को देखेंगे जो कि 6 है, 5 से ग्रेटर है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, सो आंसर विल बी 0.792। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 MCQ फर्स्ट पार्ट, इफ 6 पीपल इक्वली शेयर अ बिल ऑफ ₹98.10, हाउ मच शुड ईच पे। मीन्स अगर 6 पीपल ने इतना बिल पे किया है तो मतलब एक पर्सन कितना बिल पे करेगा, सो उसके लिए डिवाइड करेंगे। सो 6 के लिए जो बिल है दैट इज़ 98.10 रुपीज़ एंड 1 के लिए कितना हो जाएगा, 98.10 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1s are 6 एंड 9 माइनस 6 इज़ 3। नाउ 6 6 is 36, 38 minus 36 is 2. Now it will become 21. So 6 3 is 18. 21 minus 18 is 3. Now it will become 30. So 6 5 is 30. So answer is rupees 16.35. हमने सिंपली डिवाइड कर लिया, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, 35 को डिवाइड करना है 0.005 से, सो 35 डिवाइडेड बाई 0.005। क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, सो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नीचे आ जाएगा ये 1000। अब डिवाइड करने के लिए डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस नंबर का रेसिप्रोकल, सो नंबर इज़ 5/1000, सो इट विल बिकम 1000/5। नाउ 5 और 35 कैंसिल हो जाएंगे 5 से, 5 7s are 35, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज़ 7000, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Question number 7, high order thinking skill. First, by which decimal number should 0.0001 be divided to get 0.01? So हमें नहीं पता मैं इस नंबर को किस डेसिमल नंबर से डिवाइड करें कि हमें ये मिल जाए, सो हमें नहीं पता तो हम उसको क्या लेट कर लेंगे, x। लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.0001 को डिवाइड करना है x से टू गेट 0.01। नाउ ये डेसिमल नंबर, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 zeros, सो 1/10,000, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, x को हम क्या लिख सकते हैं, x/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x। नाउ अगेन ये भी डेसिमल है, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/100। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पे और 100 आ जाएगा यहाँ पे, सो 1/10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू x। 2 0 से 2 0 कैंसिल, नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, x की वैल्यू आ गई 1/100। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, सो डेसिमल में आ जाएगा 0.01, तो x की वैल्यू आ गई 0.01, क्योंकि यहाँ पे 2 zeros से, तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद क्या लग गया, डेसिमल। सो 0.01 इज़ द नंबर that should be divided by 0.0001 to get 0.01. This was all about exercise 3C. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.